एक जवान लड़का कॉलेज छोड़ देता है फर्स्ट ईयर में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और फिर चालू करता है एक ट्रेडिंग बिजनेस जिसमें बेचना चाहता है कार के पार्ट्स। काफ़ी कोशिश और मेहनत भी लगाता है पर बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। उसे वो बिजनेस फेल होकर बंद करना पड़ता है और इसी समय उसके पिता की भी डेथ हो जाती है। वो पहुंच गया है अपनी 30 साल की उम्र में बिना किसी सक्सेस के। शायद ऐसे ही शुरुआत होती है हर बड़े हीरो की। और कुछ कहानियाँ शुरू होती हैं इंटरवल के बाद। हमारा आज का रियल लाइफ हीरो भी इसी तरीके का है और वो जीता एक बार नहीं बल्कि 2 बार, मगर उसकी नींव ढाली थी मिडिल क्लास की वैल्यूज़ ने, आपकी और मेरी तरह। आज वो 70 साल की उम्र में भी उतना ही फोकस्ड है जितना 30 साल की उम्र में उस दिन था। क्या इस लड़के को पता था कि वो इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है? क्या उसने सोचा था जब वो अपनी पॉकेट में एक 100 रुपये भी नहीं रख सकता, वो 3 लाख करोड़ रख पाएगा? क्या उसके पिता जो एक स्टॉक ब्रोकर थे ये मान पाते कि उनका बेटा आज कंट्री का सबसे बड़ा स्टोर चलाता है? इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे डिसीजंस जो इस लड़के ने लिए थे पूरी इंडस्ट्री हिलाने के लिए, तो एंड तक ज़रूर देखें। ये बात शुरू होती है 1954 बीकानेर राजस्थान से। वही ज़मीन जिसके मारवाड़ी समाज ने इंडिया को कई बिजनेसमैन दिए। वहाँ से एक पिता शिव किशन जी आते हैं मुंबई एक स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए अपनी फैमिली और राधा कृष्ण दमानी के साथ। वो काम करने लगते हैं दलाल स्ट्रीट में और रहते हैं सिंगल रूम अपार्टमेंट में अपनी पूरी लाइफ। और इसी परवरिश में दमानी ने सीखा एक डिसिप्लिन और शालीनता। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो आज भी लो प्रोफाइल रखता है, वो कोई भी इंटरव्यू तक नहीं देता। मैं श्योर हूँ कि आपने उसको किसी टीवी चैनल पर भी नहीं देखा होगा। जब दमानी के पिता की अचानक से डेथ हो जाती है, वो स्टार्ट करता है अपना फैमिली बिजनेस शेयर खरीदने और बेचने का। इस समय वो 30 साल की उम्र क्रॉस कर चुका था। यहाँ मिलती है इसे अपनी लाइफ की पहली जीत। वो बनता है एक लेजेंडरी इन्वेस्टर जो कि जाना चाहता है अपनी डिसिप्लिन्ड और लो प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। और वो फेमस होता है अपनी काउंटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से हर्षद मेहता स्कैम एरा में। वो बेट करता था ओवर हाइप्ड शेयर्स के खिलाफ और इससे उसने बनाया काफ़ी पैसा। ये बात 1-2 सालों की नहीं बल्कि थी 20 सालों की मेहनत की। उसके इन्वेस्टमेंट के हुनर को पहचान कर उसे मेंटर करते हैं इंडिया के लेजेंडरी इन्वेस्टर चंद्रकांत संपत और उसके क्लोज फ्रेंड राकेश झुंझुनवाला, जिसे इंडिया का वारन बुफे भी कहा जाता है। बट अभी हमारे दमानी की ये असली जीत नहीं थी। अभी तक उसने जो भी किया था अपने लिए किया था और अकेले किया था। वो चाहता था कुछ करना इंडिया के लिए, इंडिया की वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए जो रहती है एक बेडरूम में उसकी तरह। और एक मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी लाइफलाइन होती है उसकी डेली ज़रूरतों में, जो वो पूरी करती है अपनी पड़ोस की दुकान से। दमानी ने अपनी नज़र करी इसी लाइफलाइन पर। अपने इस सपने की शुरुआत उसने करी अपना बाजार की फ्रेंचाइज से 1999 में। ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंटल स्टोर था मुंबई में, पर इस स्टोर का मॉडल बेनिफिशियल नहीं था कस्टमर्स के लिए, ना ही प्रॉफिटेबल। पर यहाँ इसने सीखा एक सबसे वैल्यूएबल लेसन। इंडियन कस्टमर को चाहिए एक अच्छी डील, ना कि कोई चकाचौंध। और ये बना उसका पहला फेलियर इस रिटेल की नई दुनिया में। 1999 में किराना स्टोर एक छोटे लेवल पर ही ऑपरेट होता था, उसमें 1-2 बड़े प्लेयर ऑपरेट करते थे। सब लोगों ने दमानी के इस डिसीजन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस रन करने का, ना रिटेल में ना कहीं और। पर उसने अपना ड्रीम छोड़ा नहीं बल्कि और ज़्यादा उसमें घुस गया। उसने अपने सारे पैसे निकाल लिए शेयर मार्केट से और लगा दिए इस स्टोर बिजनेस में। दमानी ने अपना पहला डीमार्ट स्टोर खोला 15 मई 2002 पवई मुंबई में। और ये स्टोर लॉन्च हुआ एक मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया में, ना कि किसी मॉल में। कहते हैं इसी समय दमानी ने मल्टीपल ट्रिप्स भी लगाई यूएस में। वो वॉलमार्ट के सैम वॉल्टन से काफ़ी इंस्पायर्ड था। वहीं से उसने सीखी हर दिन सबसे कम दाम की स्ट्रैटेजी, जिसे वॉलमार्ट कहता था एवरीडे लो प्राइसेस, 6 से 8% डिस्काउंट हर ज़रूरी सामान पर। 48 साल की उम्र में दमानी ऑफिशियली चेंज हो गया एक स्टॉक ब्रोकर से एक रिटेल बिजनेस करने वाला। पर कहते हैं बिजनेस की दुनिया में कुछ भी जल्दी नहीं मिलता। दमानी इस फिलॉसफी को अच्छे से समझ चुका था। अगले 6 सालों में उसने सिर्फ 12 स्टोर खोले महाराष्ट्र और गुजरात में। साथ ही उस समय उसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसे लेने की हिम्मत किसी भी बिजनेस में नहीं थी। अपने हर स्टोर की ज़मीन उसने खुद खरीदी, रेंट पर नहीं ली। एकदम सिंपल और क्लीन स्टोर बनाए, कोई भी फैंसी चीज़ नहीं रखी, एकदम लो ऑपरेशन कॉस्ट। अपने सप्लायर्स के साथ ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप्स रखी। डीमार्ट फेमस बन गया अपनी फास्ट पेमेंट्स के लिए। कुछ पेमेंट तो सेम डे ही चली जाती थी
और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब सारी बड़ी चेन्स जैसे बिग बाज़ार, रिलायंस अपने स्टोर्स खोल रहे थे मॉल में या अमीर एरिया में, डी मार्ट ने अपने सारे स्टोर्स खोले रेजिडेंशियल मिडिल क्लास एरिया में। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, ये सारे डिसीजंस जुड़े थे एक मिडिल क्लास वैल्यूज से, जहाँ इंपॉर्टेंस थी डील्स की, सेविंग्स की, ट्रांसपेरेंसी और ऑनर की। एक बिजनेस जो ऐड से नहीं चलता है कस्टमर्स के फ़ायदे से। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बिग बाज़ार बंद हो गई, वहीं आज डीमार्ट करता है 60,000 करोड़ का बिजनेस और 2700 करोड़ का प्रॉफिट अपने 415 स्टोर से हर साल। ना ही उनके ऊपर कोई लोन है, और ये है इंडिया की टॉप लिस्टेड कंपनी। 70 साल की उम्र में दमानी आज भी कंपनी के चेयरमैन है। वो और उनके फैमिली मेंबर्स ओन करते हैं 75% ऑफ द कंपनी। दमानी के फादर काफ़ी जल्दी चले गए इस दुनिया से अपने बेटे की सक्सेस देखे बिना, पर उनका नाम आज भी मौजूद है हर इंडियन की ज़ुबान पर और हर स्टोर की दीवार पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।